ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 27 फरवरी 2026 है। 27 फरवरी का मतलब 27 फरवरी का मतलब महीना पूरा होने में बस एक दिन बाकी है, लास्ट दिन है। अगर किसी को कहा जाए बस आज लास्ट दिन है, एक ही दिन बाकी है, लास्ट दिन नहीं, एक दिन बाकी है, तो उस एक दिन के अंदर वो चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे? 24 घंटे बाकी हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? जो काम बकाया पेंडिंग पड़े, पेंडिंग मतलब हर काम नहीं, जैसे घर की सफाई अभी पेंडिंग पड़ी है ये करेंगे नहीं, जो जिसके कारण वो ऐसे जरूरी काम जिसके ऊपर पीछे वाले बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे, जैसे कुछ पासवर्ड्स बताने हैं, जैसे कुछ लॉकर के बारे में बताना है, जैसे कुछ एफडी के बारे में बताना है, जैसे कुछ बैंक लोन कर्जा, ऐसी कुछ चीजें हैं, सारा लेन देन, किसी को देने हैं तो किसी से लेने हैं। फिर वो आत्मा जिस जिससे माफी मांगनी बाकी रही हुई है उसे क्षमा याचना भी कर लेंगे। किसी की कुछ बात बुरी लगी हुई है तो उनको माफ भी कर देंगे। फिर धर्म ध्यान भी करेंगे, भोग भी लगवा देंगे, उस दिन अच्छे से सारी मुरलियां पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसा फरवरी का आज एक दिन बाकी, एक दिन कम में दिन है, और यह है 27 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। आत्मा रूपी वस्त्र को स्वच्छ बनाता है तो शरीर भी शुद्ध मिलता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठ सकेंगे। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शांति में आने से, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मेरा शरीर विनाशी है। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तो देखो एआई का जमाना है और बाबा के जो बहुत बुद्धिमान और सेवाधारी बच्चे हैं तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो गुलजार दादी या देवता दादी जो थे हमारे,
वो ट्रांस में जाते थे और सत्युग में क्या क्या होता है वो देखते थे। तो वो बच्चों ने सब उसके वीडियो बनाए हुए हैं। तो कल ऐसी एक वीडियो हमारे सामने आ तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन उसको देख नहीं रहे थे, तो फिर कल थोड़ा फ्री भी थे तो देखा। तो वो है, आपने भी देखी होगी, वो वीडियो है सत्युग का मार्केट। संगम के 3 भाई बहन हैं, दीदी हैं, 2 भाई हैं शायद। तो वो ऐसा विचार करते हैं कि सत्युग की मार्केट कैसी होगी, सत्युग में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो कैसी होगी, सत्युग के अंदर फर्नीचर कैसे बनते होंगे, बर्तन कैसे बनते होंगे, कपड़े कैसे बनते होंगे, उड़न खटोले विमान कैसे बनते होंगे। तो फिर वो लोग सत्युग के अंदर एंटर होते हैं। तो हमने भी 8 मिनट की वो वीडियो है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उसके अंदर सत्युग का पूरा मार्केट दिखाया हुआ है। उसके अंदर ये बताया कि जैसा जिसके पद होगा उसी अनुसार उसका विमान होगा। और कपड़ों की तो जो कंपनी थी वो बहुत ही अच्छी थी, डायमंड्स लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस है। अभी चूज कर लो कौन सी पहननी है, लेकिन पहननी कब है, क्योंकि सत्व प्रधान शरीर के ऊपर पड़ेगी ना। इस तमो प्रधान शरीर के ऊपर अगर इतनी सुंदर हमने ड्रेस पहना भी दी तो हम खुद को देखते रह जाएंगे और चाहेंगे कि सब मुझे ही देखें। तो इसके लिए इस शरीर पर डालने से तो रिस्क हो जाएगा, बुरी दृष्टि और ये इतना भार नहीं। वो वाले कपड़े लाइट वेट होते हैं, ताज और ये, तो ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो फिर बाबा की ये मुरली जब सुनते या पढ़ते हैं तो वो दृश्य सामने आते हैं कि सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। फर्नीचर जहां पर बन रहा है, बर्तन जहां बन रहे हैं, और उसके अंदर क्या है कि कभी कभी बच्चे भी यहाँ पर खेलने के लिए आ जाते हैं। तो इतना, और गाय दिखाई और दूध भर भर करके कैसे महल में जाता है, तो वो सब चीजें उसमें थी। और फ्रूट्स का बगीचा भी दिखाया। यहाँ तो 5 तत्व बाबा ने कहा तमो प्रधान हो गए हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, और इसका नाम है योग अग्नि। दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। अंडरलाइन, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वो अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। तो असुर सच में ऐसा नहीं है कोई मानव असुर बना हुआ हो। बाबा ने कहा असुर क्या है, ये आत्मा के अंदर जो 5 विकार हैं, जिन्हें मनोविकार भी बोलते हैं, तो ये योग बल से जीते जा सकते हैं। बाकी हिंसक लड़ाई की बात नहीं। अगर सच में कोई चाहता है, सच में कहने की बातें नहीं है, किसी को राजी खुश करने की बातें नहीं है, टाल मटोल की बातें नहीं है, लेकिन अगर कोई आत्मा सच में चाहती है कि मैं अपने इस विकार से मुक्त हो जाऊं, तो उस विकार के ऊपर काम नहीं करना। बताया था ना थोड़े बहुत दिन पहले, अमृत वेला अगर नहीं हो रहा तो अमृत वेले बैठ करके कुछ नहीं करना है, या अमृत वेले के बाद पश्चाताप नहीं करते रहना है, या पूरा दिन पश्चाताप नहीं करते रहना है। अमृत वेला नहीं हो रहा है तो अमृत वेले पर नहीं, अमृत वेले से पहले, माना रात को सोने से पहले कुछ करना पड़ेगा। तो चाहे रोज की रोज डायरी लिखने का पुरुषार्थ करें, चाहे आधे घंटा पक्का बैठ करके योग करें,
अव्यक्त मुरलियों का अच्छे से अध्ययन करें और बाबा को बोल करके भी सोएं। तो कुछ तो करना पड़ता है आगे पीछे की तरफ, और पूरा दिन योग की अवस्था भी रखनी पड़ती है। तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि ये विकारों को अगर जीतना है तो योग का बल चाहिए, बाकी हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं है। तुम कोई प्रकार की भी हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्यांत दुख देती, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बहुत सारे महान व्यक्ति होते हैं तो उन्होंने सबको ये सिखाया है कि विकारों में नहीं जाना, कुदृष्टि और ऐसे कर्म नहीं करने। लेकिन बाबा ने तो हर आत्मा के लिए बताया है कि चाहे आप युगल रूप में भी हो और अब आप बड़े हो गए हो, तो अब आप कौन सा पुरुषार्थ करो, आत्मा आत्मा, भाई भाई, परमात्मा के बच्चे। तो जगदीश भाई जी से किसी ने पूछा, बताई हुई ये बात, पर कुछ नए नए लोग जुड़ते हैं तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जगदीश भाई जी ने किसी से पूछा कि हाँ हम तो अच्छे ही लोग हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही है। तो भाई जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला मर्डर चाहे पड़ोस के इंसान का करो, मर्डर चाहे घर के इंसान का करो, सजा तो एक ही होगी ना। तो शिव बाबा ने ही ये ज्ञान आकर के उद्घाटित किया है ब्रह्मा मुख के द्वारा, और इस ज्ञान को सुनने और समझने और फिर जीवन में धारण करने के लिए आत्मा को बहुत ताकत चाहिए, नहीं तो विरोध और ये सब चीजें होती हैं। शिव बाबा ने कहा आत्मा कहती है कि हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पावन होते हैं तब तो कोई बुलाते नहीं है, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितने धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें कोई का दोष नहीं है, ये ड्रामा बना बनाया है, किसी का दोष नहीं है। एक वीडियो आई है सबकी आंखें खोलने के लिए। कल की मुरली के अंदर ही तीसरे पन्ने पर शायद बाबा ने कहा है कि गंगा में पानी में स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, ज्ञान और योग की बात है ये। और कल एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक सफाई कर्मचारी, इतना सारा लोगों के वो डिस्पोजल खाने की कटोरियां वगैरह वगैरह है, बहुत सारी थैली और कचरा गिरा हुआ है, और वो झाड़ू निकाल रहे हैं, और झाड़ू निकालते निकालते घाट का सारा कचरा पानी के अंदर जा रहा है, और फिर थोड़ा सा उसको ऐसे बहा के आगे भी कर रहे हैं ताकि पता न चले। तो शिव बाबा ये सारी बातें 90 साल पहले क्लियर कर चुके हैं और करते जा रहे हैं कि दुनिया तो ऐसी पतित बननी है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति और फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना करके देता हूं, अभी तो ये है नरक, स्वर्ग है नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, ऐसा ही है ना। कब्रिस्तान पर हम क्या बनाएंगे, सच्ची ऐसा ही है ऐसा ही, और ऐसा ही करना है, और ऐसा ही कर रहे हैं, और ऐसा ही करते रहेंगे। इस कब्रिस्तान पर परिस्तान बनाएंगे, यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे।
यही दिल्ली, जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे। बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ, तप, दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो जब एक की भक्ति करते हैं उसको कौन सी भक्ति कहा जाता है? व्यभिचारी। और जब अनेकों की भक्ति करते हैं तो उसको कहा जाता है अव्यभिचारी। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। तो जब एक की भक्ति करते हैं तो क्या बताया था? हाँ, तो ये अव्यभिचारी ज्ञान है। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, तुम ही होते। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। तो देवता धर्म, सत्युग, सतो प्रधान दुनिया, स्वर्ग, कृष्णपुरी, तो ये सब नाम सुनते ही मुख कैसा हो जाना चाहिए? तो हुआ। मुख 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 कब मीठा होता है? जब इसके अंदर गुलाब जामुन आता है, जब इसके अंदर इमरती आती है, जब इसके अंदर जलेबी आती है, जब इसके अंदर मिल्क केक आता है, जब इसके अंदर कुछ और आता है, कुछ मीठा आता है, तो फिर ये मुंह क्या हो जाता है? मीठा। करेला खा करके कोई कहेगा मेरा तो मुंह ही मीठा कर दिया आपने? ना, ऐसा नहीं है। तो स्वर्ग का नाम सुनते ही, सुख का नाम सुनते ही, नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता। तो तुम एक बाप से ज्ञान सुनते। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बच्चे बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए ही साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही इन बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर नहीं है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। प्रवेश करेगा तो केवल दर्शन देने के लिए नहीं आता, वो प्रवेश करेगा, शिव जयंती हुई तो झट से गीता जयंती हो जाती है, गीता का ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। उनसे फिर ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रही है, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इनमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता, पानी की बात नहीं है। ये भी अभी तुमको पता पड़ा। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बारी हो गया, अंडरलाइन, तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बारी हो गया वो फिर 5000 वर्ष बाद होगा, हूबहू रिपीट। तो इसके लिए हमको हर सीन कैसा बनाना है अपना? जो बीता सो बीता, उस पर बाबा कहते हैं तुम फुल स्टॉप लगाओ, आज से परिवर्तन करो, मैं पुराना तुम्हारा सारा माफ कर दूंगा। आई थी ना पीछे भी ऐसी मुरली, और वो बर्थडे की ही मुरली थी, शिव जयंती के आगे पीछे की शायद मुरली होगी। उस दिन बाबा बधाई दे रहे थे, खुश थे बहुत। तो बाबा ने कहा ड्रामा में जो एक बारी हो गया ना वो फिर 5000 वर्ष बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम भी नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है, सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना।
ये सारी जो पृथ्वी है ये लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। शायद यहाँ पर चित्र भी लगा हुआ है, ऊपर अधर्म गोला हाथ में है, ऐसा चित्र लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें क्या दिखाया, पूरी की पूरी दुनिया अधर्म के हाथ में है। तो दुनिया का ऐसा कोई टापू नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई लैंड नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है, दुनिया में जंगल का कोई एक गुप्त कोना नहीं है, कोई गुफा नहीं है, कोई कंदराई नहीं है जहां पर इंसान बैठ करके ये सोचे कि यहाँ डर नहीं आ सकता, यहाँ चिंता नहीं आ सकती, यहाँ पर और बुरे हालात नहीं आ सकते। तो बाबा ने कहा रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। श्री कृष्ण अगर हो अभी की दुनिया में, तो क्या ये दुनिया श्री कृष्ण के लिए है? श्री कृष्ण का इस दुनिया में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मान लो प्रकट हो जाएंगे वो तो, लेकिन यहाँ किसी के घर में प्रकट होके पैदा होकर के उनको मिलेगा क्या? इतना भारी स्कूल का बोझ, वो बैग उठा करके सुबह सुबह जाओ यही मिलेगा, और क्या मिलेगा उस बच्चे को? मक्खन की जगह मैगी कुरकुरे, मक्खन की जगह मैगी कुरकुरे, चिप्स मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी दूध की जगह। इसके लिए दुनिया कृष्ण के लिए या कृष्ण के जैसे 9 लाख देवताओं के लिए नहीं है। तो इसलिए तो बाबा ने कहा कि तुम इसको बना रहे हो कब्रिस्तान से परिस्तान। अभी यहाँ श्री करणी कथा चल रही है करणी माता की, तो वहां पर उन्होंने इतनी सुंदर बात बोली, मैंने तो पहली बार ही सुनी है ऐसी बात किसी के मुंह से भक्ति के अंदर। उन्होंने बोला कि इतनी हमको भक्ति करनी है, इतनी हमको भक्ति करनी है कि जो 9 लाख देवता है ना, वो कहीं नहीं है, वो यहीं पर ही है, वो प्रत्यक्ष हो जाएं। उन्होंने ये बात बोली, बार बार बोलते हैं कि 9 लाख जो एकदम देवता है उस कुल के हैं, वो यहीं पर ही है, वो प्रकट हो जाएंगे, वो यहीं पर ही है, वो प्रकट हो जाएंगे। और बाबा ने तो हमको कितना क्लियर ज्ञान दिया है कि वो प्रकट तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो धारणाओं से होंगे। सत्युग के तो 9-10 लाख ही है ना, सतो प्रधान जो है 33 करोड़ तो त्रेता के लास्ट के जन्म तक का है, उसमें प्रजा वगैरह वगैरह सब होती है। देखो तो 9 लाख आत्माएं, जो कहते हैं नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। गुरु नानक देव ने भी कहा 100 कोस की दूरी पर 9 लाख दिए जलते हैं अंधेरे के अंदर। और कुरान शरीफ में भी आता है कि जब कयामत का समय होगा तब अल्लाह आएगा, जो कब्र के अंदर दाखिल है उनको निकाल करके लेके जाएगा। तो कयामत का समय चल रहा है, अल्लाह आया हुआ है और कब्रों में आत्माएं तो पड़ी हुई है। इंसान चल रहा है, घूम रहा है, हंस रहा है, फिर रहा है, बाकी उसके अंदर कोई जान नहीं है। 5 मिनट बस उनके साथ हम बैठते हैं, इतने में वो बोलते हैं कि बस जी रहे हैं, बाकी मर मुर जाए, ऐसा बोल देते हैं आराम से। तो ये देखो बातें तो सबने कही है, लेकिन इन बातों को पकड़ वही पाया है जो आध्यात्मिक हो गया है। धार्मिक होते होते नहीं पकड़ पाते। हम प्रदर्शनी में थे, किसी ना के बोला कितना अच्छा बता रहे हो आप, सब लोग कितना अच्छा सुना रहे हो, बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छा काम करो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप एक और अच्छा काम करो। और उन्होंने क्या अच्छा काम कहा कि ये जो नहरें हमारी गंदी हो रही है ना, इनके लिए भी आप कुछ करो। तो हमने उनको आगे से एक ही बात बोली कि देखो भाई जी, ये चीजें तो धार्मिक मुद्दा है, जब तक हम धर्म के अंदर हैं तो हमसे ये रहा नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने घर के जो भी अनुष्ठान करते हैं
जो भी नित्य नेम करते हैं, धूप बत्ती जो भी निकलेगी, मूर्तियां निकलेंगी, फटी हुई किताबें हो जाती है, चूहा काट जाता है, कुछ भी हो जाता है, उठाएंगे पोटली में डालेंगे, नारियल के छिलके तक भी, और नहर में फेंक देंगे। तो ये तो जब तक घर के माँ बाप दादा दादी को ज्ञान नहीं आएगा कि इसमें डालने से कुछ नहीं होने वाला, आत्मा समझ के भगवान को याद करो, योग लगाओ, तब तक ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो ये हमारा आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं है इसका। इसके लिए तो उनको आना पड़ेगा आध्यात्मिकता की तरफ, क्योंकि यहाँ तो मान्यता बदलेगी, और जब तक मान्यता नहीं बदलेगी तब तक ये चीज बंद नहीं हो सकती है। ज्ञान में चलने वाले भी फेंक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी थोड़ी भक्ति बाकी रही है, वहम लग जाता है उनको। तो उसके लिए क्या बताया हुआ है, उनको जलाओ चीजों को, राख बनती है पौधों में डाल दो। दूसरा उपाय कर सकते हो, घर के अंदर ही खड्डा खोदो कहीं पर मिट्टी में और उसको अंदर डाल दो। वो धरती अब रोटेट होती है, धरती घूम रही है, वो सामान आपका इकट्ठा नहीं हो जाएगा घर के नीचे। कहीं सोचो, वो घूम रही है, वो धरती के जो जीवाणु है वो उसको खा करके और शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन जो भावना है कि उसमें डाल के ही विसर्जन होएगा, तो फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। गमलों में भी डाल देते हैं, गमले बने होते हैं रखते। हाँ, तो बाबा ने तो कहा कि देखो श्री कृष्ण यहाँ जन्म नहीं ले सकता, उसको फिर ये सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। श्री कृष्ण तो जन्म लेगा सतयुग में, वो है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता, जब बड़ा होता तब गद्दी का मालिक बनता। बाकी ये रास लीला आदि तो वो भी आपस में खुशी से मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसी को बैठ करके ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है? सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप तो राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको भी जादू लग गया। वो ऑफिसर अगर ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, बीके बन गया, तो सब क्या कहेंगे, इनको भी जादू लग गया। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं ये तो जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान सुना दो तो कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जादू लगाती है। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसी को नहीं मानती है, ऐसा ही कहते हैं। हम अपने परिवारों में भी ज्ञान सुनाते थे, छोटे होते थे तो सब लोग ऐसे कहते थे कि तुम लोग अपने वाला ज्ञान है ना सभी के अंदर घुसा देते हो। इसमें ये होता है, इसका रहस्य ये है, इसमें ये होता है, इसका रहस्य ये है। कहते जैनियों वाले ज्ञान में भी तुमने ये डाल दिया अपना। तब उनको क्या कहें, वो आदिदेव कौन है? हाँ, महावीर एक दिखाया 24 तीर्थंकरों में, एक 24 नंबर का तीर्थंकर अकेले महावीर होकर के गए। लेकिन उनको ये बात समझ में आएगी, आने वालों को आ भी रही है, जैसे हमको आई कि 108 फिर महावीर क्यों बनाए हुए हैं? एक ही था तो 108 कहां से आए? तो ऐसे करके तो फिर वो क्या कहते हैं, तो अपने दादा को मानती है और किसी की नहीं मानती है। किसको नहीं मानती है? भक्ति आदि कुछ नहीं करती है। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना कि भक्ति नहीं करो, योग होगा आप ही छूट जाएगी। अगर योग होगा उनका तो एक भगवान डोरी खींच लेगा, अपने आप छूटेगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही तो हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया भी हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये ब्रह्मा कुमारी कहती विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, इस पुरानी दुनिया को आग लगेगी। देखो जब आत्मा होश में होती है ना, ध्यान से सुनना, एक जरूरी बात बता रही हूँ। जब आत्मा होश में होती है
होश वाली हर आत्मा कहती है विनाश हो जाए। जब आत्मा बेहोशी में होती है तब वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बुरी बातें हैं, विनाश विनाश की बातें बुरी होती है। आत्मा होश में कब होती है? आत्मा को एक बहुत बड़ा सारा झटका मिला है, किसी से बहुत बड़ा धोखा मिला है, अपने ही किसी से एकदम जो बिल्कुल साथी है उससे धोखा मिल गया। अब वो आत्मा होश में आई है, उसकी आंखें खुल गई धोखा खा के। अब वो आत्मा होश में आई है और अब क्या बोल रहे हैं, भगवान इस पूरी दुनिया का ही विनाश कर, बहुत बुरे लोग हैं यहाँ पे तो। हे बाबा जल्दी से स्वर्ग बना दो, ओ बाबा जल्दी से धरती पर सत्युग ला दो। जैसे ही कोई और मिलता है प्यार मोहब्बत स्नेह लाड कोड करने वाला, इतने में वो आत्मा फिर बेहोशी में आ जाती है। और इतने में बात आएगी मरने मुरने की, शरीर छूटने की, विनाश की, भूकंप आपदाओं की, तो कहते बाबा कुछ ना हो, हमको कुछ ना हो, कुछ ना हो। तो ये बात ज्ञान और अज्ञान की नहीं है, ये बात होश और बेहोश की है। जो जो आत्मा होश में आ चुकी है वो आत्मा ये कहती है कि ये दुनिया ज्यादा चलने वाली नहीं है। और जो जो आत्मा बेहोशी में है, अपने ही में ही बिजी है और उसमें ही और तरक्की चाहती है, वो आत्मा बेहोशी में है। लेकिन जब उसको कोई आपदा आती है तो वो भी होश में आ जाती है। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगती है और ब्रह्मा कुमारियां तो हमेशा ही बोलती है ये दुनिया नहीं रहने वाली, क्योंकि वो एनी टाइम होश में रहती है। वो किसी भी, वो अपना बढ़ा रही है, बना रही है, लोगों को जोड़ रही है, आगे से आगे अपना इकट्ठा कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको पता है विनाश तो होना है। नेचुरल क्लाइमेटीज भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। और आज बहुत समय बाद बाबा ने ये उदाहरण दिया है, सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। सरसों कैसे पिसती है? बाबा ने कहा ऐसे पीसे जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगी आत्माएं। जो मेन सत्य होता है उसका, वो हमारा मेन सत्य क्या है? हम खुद है, मैं आत्मा। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी पवित्र आत्माएं बच जाएंगी। होलिका दहन होता है ना, तो उसमें क्या होता, होलिका जल जाती थी और प्रहलाद बच जाता था। तो बाबा ने कहा अभी तो बेहद की होलिका होनी है जिसमें सब ये शरीर खत्म हो जाएंगे और पवित्र आत्मा चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वो सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना। आदि देव और आदि देवी जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। और बाबा ने कहा ज्ञान में आते हैं ना, तो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग महीनों में, अलग अलग त्योहार पर अलग अलग देवता को पकड़ के अलग अलग चीजें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही बाबा जो पूरे साल एक ही रहेगा, हर महीने में एक रहेगा, हर त्योहार पर एक रहेगा, और बिना, ऐसे ही है हम, और बिना मांगे वो क्या करता है, सुनो तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, लंबी आयु मिलेगी सत्युग के अंदर, त्रेता के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होगी कभी भी। पुत्रवान भव, तो यहाँ सबको बेटा चाहिए, लेकिन सत्युग त्रेता के अंदर सबको एक बच्चा और एक बच्ची होंगे। तो पुत्रवान भव का वरदान यहाँ मिल जाता है, धनवान भव का वरदान यहाँ मिल जाता है, आयुष्मान भव का वरदान यहाँ मिल जाता है। और क्या मिलता है यहाँ पर? और कौन से वरदान मिलते हैं?
सदा सुहागन भव, वहां पर कभी किसी का पति पहले उसको छोड़कर नहीं जाता। अमर भव का भी मिलता है, आयुष्मान भव मतलब उसकी हर आत्मा की वहां पूरी उम्र होती है। और कौन सा वरदान मिलता है? चिरंजीवी भव, निरोगी भव, वहां पर कोई बीमार नहीं होता। और यहाँ भगवान के घर से कौन सा वरदान मिलता है? सदा सुखी भव। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आएगा जो दुख देने वाला होए। चाहे शादी में इनवाइट करो, चाहे पार्टी में इनवाइट करो, चाहे राज सिंहासन का वो तिलक का कार्यक्रम होगा इनवाइट करो, दुख है ही नहीं वहां पर। सुखी भव। और कौन सा वरदान मिलता है? इंटेलिजेंट, यस यस, मर्यादा पुरुषोत्तम। इंटेलिजेंट तो बहुत ही ज्यादा हम बन जाते हैं। और बोलो, बाकियों को नहीं मिला वरदान? और बताओ क्या वरदान? बोलेंगे तो बोलने से क्या होगा? हमारा मुंह खुल जाएगा। संपन्नता का वरदान मिलता है, विजय का वरदान मिलता है, संतुष्टता का मिलता है। हाँ, कर्म योगी। यहाँ पर तो कर्म योगी बनने की हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा खिसक जाता है, फिर लाते हैं बीच में, फिर उड़ जाते हैं बाबा ऊपर। बाबा तो कहाँ ही उड़ते हैं, हम उड़ जाते हैं इधर उधर अपनी बुद्धि हमारी। कर्म योगी बनने का पुरुषार्थ, और इसका वरदान हमें क्या मिलेगा कि वहां पर हर आत्मा कर्म योगी ही होगी। विश्व महाराजन, विश्व महारानी। ताज तिलक तकत, ताज तिलक और तख्त, ये सब भव भव हो जाता है। शिव बाबा ने कहा कि यहाँ पर तो तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है, बाबा ने कहा तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, और मनुष्य तो है भोगेश्वर। भोग विलास, भोग विलास, भोग विलास, भोग विलास। भगवान से भी चीजें मांग रहे हैं, बताओ कि मुझे और दो ताकि मैं और ज्यादा विलासीनता में जाऊं, मुझे और दो ताकि मैं और ज्यादा भोग भोगूं। कितनी बुरी बात है ना। पहली बार आया है भोगेश्वर। हम भी भोगेश्वर ही थे सारे। भोगेश्वर से क्या बनाया बाबा? ज्ञानेश्वर से, ज्ञानेश्वर से अभी योगेश्वर बाबा ने कहा, क्योंकि तुम योग लगाते हो ईश्वर के साथ। कहा भी जाता है विकारी मोत पलिती कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, खाली बस मन में भगवान को याद करना है, और भगवान कह रहे तुम आत्मा साफ हो जाओगी, कपड़ा मैं तुमको साफ दे दूंगा सतयुग में। सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। कोई भी प्रकार की बंदिश भगवान ने हमारे ऊपर नहीं लगाई है। सेवा करने का मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। दान करने का मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। बाबा ने तो कह दिया आने का मन है तो आओ, नहीं आया जा रहा तो तुम अपने घर ही रहो। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुझे बोला यहाँ मत आओ, अपने घर ही रहो। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना आसान काम नहीं कर सकते, और वो कौन सा है? लेकिन इस आसान काम को करने के लिए ये प्रबंध बने हैं। क्यों कहा जाता है आओ? बिना आए योग नहीं लगेगा। क्यों कहा जाता है सेवा करो? बिना सेवा करे योग नहीं लगेगा। क्यों कहा जाता है निकालो, हिस्सा निकालो?
बिना हिस्सा निकाले जहां हमारा धन होगा ना, वहीं हमारा मन होगा। क्यों हमारा लोगों में मन टिका अटका रहता है? क्योंकि वहां पे हमारी चीजें गई हुई है। जहां नहीं गई हुई है वहां पर हमारा मन कभी नहीं अटकेगा। तो योग लगाने के लिए तो उपाय है खैर, लेकिन फिर भी बाबा ने तो कहा मैं तुमको तकलीफ तो कोई नहीं देता हूँ, या कोई देते हैं? बताओ कोई तकलीफ है तो फिर उस तकलीफ को खत्म भी किया जा सकता है। कोई तकलीफ है ही नहीं, सिर्फ तो याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। देखो बाबा ने क्या कहा, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूं, तुमने बुलाया ही है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूं तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही है मन मना भव मत्याची भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने के लिए। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। देखो, याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। किस चीज की हिम्मत करनी है? याद करने की। और याद करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें हिम्मत लगती है। वो है ब्रह्म को याद करने वाले, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं बस। हम ब्रह्म में जाकर के लीन होंगे, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा न सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर के सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर के झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो शिव बाबा सच्चा बाबा है। वो आकर के क्या बना रहे हैं? सच खंड बना रहे हैं। बाकी रावण ने तो बाबा ने कहा क्या बना दिया? झूठ खंड बना दिया। पुरुषार्थ की बातों में भी कभी कभी आत्माएं क्या बोल देती है, अपने निमित्त आत्माओं से झूठ बोल देती है। वो कहते हैं आप क्यों नहीं आए, तो झूठ बोल देते हैं। वो पूछते आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हो, या क्यों नहीं ऐसे चल रहे हो, तो झूठ बोल देते हैं। आप वहां क्यों थे? झूठ बोल देते हैं। वो आपके पास क्यों थे? झूठ बोल देते हैं। आप वहां क्यों थे? क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? किस लिए करते? झूठ 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 झूठ। योग में नहीं आए, झूठ बोल देते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ देते हैं। वो बहाने क्या होते हैं? झूठ ही तो होते हैं। बहाना थोड़ी ना होता है, वो झूठ होता है। उसको हम बहाना शब्द बोलते हैं, पर है तो वो झूठ ही। भगवान हमारे द्वारा सच्ची दुनिया बना रहा है, और हम पुरुषार्थ से बचने के लिए बहनों को क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। क्या गति होएगी हमारी? और जिसका नाम लेकर के झूठ बोल रहे हैं ना, कई लोग घर वालों का नाम लेके झूठ बोलते हैं, वो नहीं आने देते। और घर वाले हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब से आपके पास आने लगे हैं हमारा तो घर ही बहुत अच्छा बन गया। आजकल इनको कहते हैं कि जाओ, पता नहीं ये जाते ही नहीं, पकड़ में नहीं आएगा झूठ। लेकिन जिसकी पकड़ में आया वो आपको कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि उसको पता है इनके कर्म इनके, मेरे कर्म मेरे। लेकिन आत्मा की क्वालिटी पता चल जाती है कि आत्मा अपने पुरुषार्थ में इतना झूठ बोल सकती है, तो हमारे लिए, हमारी क्लास के लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए तो कितना झूठ बोल सकती है। उसके साथ में फिर कोई बात शेयर करी जाएगी? नहीं करी जाएगी। इसके लिए जब बाप हमारा सच्चा बनाने हमें सच्चा आया है,
तो और चीजों में बोलो चाहे ना बोलो वो ऑप्शनल है, मर्जी है, जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम पुरुषार्थ की बातों में तो झूठ का आधार। और जिन आत्माओं का नाम लेकर के हम झूठ बोलते हैं ना, उनके कारण मैं नहीं कर पा रही, उनके कारण नहीं आ पा रही, उनके कारण मुझे करना पड़ रहा है, जो भी है। हम उन आत्माओं का भला करने के लिए आए थे ज्ञान में, योग लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन हम उन आत्माओं के ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी दीदियों के तो मन में यही आ रहा है ना कि बस वो आत्मा थोड़ा हल्का कर दे तो हमारी ये वाली आत्मा उड़ जाए, अच्छा पुरुषार्थ कर ले। तो इन बातों पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। तो फिर हम सचखंड कैसे बनाएंगे? इसके तभी तो बनता नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ की अच्छी चीजों में भी झूठ का आधार लेते हैं। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इन बातों से हम गुजरते हैं। हमें आते हैं कुछ और बोलते हैं, बाहर जाते हैं कुछ और बोलते हैं, घर वाले कुछ और बोलते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। इसलिए मुझे कैसा रहना है इस संगम युग में? जैसे एक डायमंड होता है, हम तो पहले से झूठे थे, मिट्टी के अंदर गिरे हुए थे। भगवान एक दिन रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते भगवान के पैर में कुछ अड़ा, अड़ा मतलब अटका, कुछ आया तो सही। भगवान ने ऐसे मिट्टी को हटाया और कहा, अरे मिट्टी के अंदर डायमंड, मेरा बच्चा। उसने मिट्टी से उठाया, अपना हैंकी निकाला, थोड़ा ऐसे ऐसे पोंछा और उसको कहा, ये तो मेरे मस्तक की मणि है। और अब ये मणि को फिर से क्या याद आ रही है? मैं जाऊं पड़ू मिट्टी में, मैं जाऊं घुसू मिट्टी में। भगवान कहेगा, ले तू निकल और तू उधर ही जा। फिर दिखेंगे हम यहाँ के वाइट वाइट, लेकिन होंगे हम बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। 3-4 मिनट बाबू उठावे करता है, बाप है ना, इधर के माँ बाप नहीं करते मेहनत। बच्चा कितना भी धोखा दे, लेकिन वो एक माँ होती है, जो एक पिता होता है, उसका मन करता है भाई मैं इसका नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं इसका नहीं करूंगा, तो लुक छिप करके भी वो कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक ममता होती है। तो सोचो वो ममता भरने वाला कौन है? बताओ ममता बहन, ममता भरने वाला कौन है? वो माता पिता है, जिसने हर एक माँ के अंदर और पिता के अंदर इतनी सारी ममता भर दी। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये धरती के भगवान हमें दिखते हैं, मेरे मम्मी पापा। वो मम्मी पापा भगवान नहीं है, उस मम्मी पापा के अंदर जो ममता भरी हुई है, वो ममता उससे मैच हो रही है। तो इतनी दया तो वो भी करता है, मिट्टी से उठाएगा 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन फिर कहेगा इसका तो मेरे पास जी नहीं लग रहा, जा लाल तू मिट्टी में ही जा। इसके लिए बाबा के आगे आज ही प्रॉमिस करना। अगर हम इस कैटेगरी में जरा भी हैं कि खास करके सेवा और पुरुषार्थ जैसी बातों से बचने के लिए हम झूठ का आधार लेते हैं, तो ये ना सोचना कि हम बहनों से बच रहे हैं, हम भगवान के काम से बच रहे हैं। फिर भगवान ऐसे काम चोर को कोई भी काम। तो अपन को क्या बनाना है? कब्रिस्तान को पहली लाइन, परिस्तान। तो हमें तो मस्तक पे क्या, बाबा के सिर के ऊपर चढ़ करके चमकना है। कितनी सुंदर बातें हैं। और क्योंकि आगे मुरली में यही बात आ रही है, तो हीरा ही याद आया उदाहरण देने के लिए। शिव बाबा कहते हैं, अभी ये संगम युग है, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये बेहद की बात है। उत्तम से उत्तम मनुष्य देवताएं तो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर ये तुम क्यों बोलते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो कि हम भूले ही ना। बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है, पेपर तो होंगे ना, भूलते हैं, सब भूल जाते हैं, हमारे साथ भी होता है, ये तो परीक्षा होती है, बाबा के डायरेक्शन पर तो चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वह बाबा वह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। तो हर पॉइंट को याद रखने के लिए शॉर्ट में लिखना, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। मैं आत्मा को क्या होना है? स्वच्छ होना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, अब नए घर में चलना है, इसलिए पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे, इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। तो पुराने से वैराग्य और कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते ये तो है ही ऐसे, बाबा ने कहा उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वो स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। सबूत देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पालना लेना, छोड़ देना और भूल जाना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पालना लेना और फिर उसका एटलीस्ट कुछ सबूत तो देना, ये कोई सपूत बच्चा ही कर सकता है। तो हम कौन है? सपूत बनकर सबूत देने वाले। कोई हम पर मेहनत, लोग आते हैं तारीफें कर देते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो। ये माला जपाने के लिए मेहनत थोड़ी ना कर रहे हैं कि आओ और हमारी माला जपो, इसके लिए मेहनत नहीं होती है। मेहनत किसके लिए होती है? कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आप भी तो हमें कोई सबूत दो कि हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहो, आपको क्या सहयोग चाहिए, हम तैयार हैं। मेहनत करते हो, ऐसा जाप करने से उस आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो आपकी महिमा सुनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनको दुनिया को सच में परिस्तान बनाना है और उसके अंदर उनको संसाधन लगेंगे, साथी लगेंगे, सहयोग लगेगा, शक्ति लगेगी। उनको सपोर्ट, सच में आपको उनकी मेहनत अच्छी लग रही है तो सपोर्ट दो, योग का, शुद्धता का, स्नेह का, वो काफी होगा। बाबा भी हमको कहते हैं कि तुमको सपूत बनकर क्या देना? सबूत देना है। स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्म चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। चिंता का टाइम नहीं है। होली आ गई, शिवरात्रि गई, इतने में प्रदर्शनी आ गई, प्रदर्शनी गई, इतने में होली आ गई। चिंता कब करें? क्योंकि प्रभु चिंतन में बिजी रहना है। इसके लिए जो आत्मा समझदार ये चाहती है कि मुझे चिंता नहीं करनी, उसको क्या करना है? फिर चिंतन करना है, परमात्म चिंतन करना है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का संगठन पक्का हो, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। ये ऐसे होंगे ना तभी काम, तभी घुसा मार सकते हैं,
विकारों को, रावण दुश्मन को, लोगों के अंदर बैठी हुई बुराइयों को। लेकिन एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा धक्का ही लगेगा, गुस्सा मार के निकाल नहीं सकते बुराई को। इसके लिए जो दादियों की संगठन एकता थी, बाबा ने कहा वैसा ही आप रत्नों का भी संगठन पक्का होना चाहिए, क्योंकि संगठन जो चाहे वो कर सकता है, बुरे से बुरा भी, अच्छे से अच्छा भी। और आज का स्वमान, मैं रहम दृष्टा आत्मा हूं। मेरी आंखों से सबको क्या मिलती है? रहम मिलती है, घृणा नहीं मिलती। मैं रहम दृष्टा आत्मा हूं, दृष्टा देखने वाला, मैं रहम दृष्टा आत्मा हूं। तो सभी लोग रोज स्वमान लिख रहे हैं 21-21 बारी, क्योंकि कल परसों एक बहन का वॉइस मैसेज आया, उन्होंने स्वमान का अपना अनुभव सुनाया इतना सुंदर कि रोज ये अव्यक्त मुरली और रोज ये साकार मुरली का वो स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, और उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इन 2 का बड़ा उदाहरण दिया है, अनुभव बताया है। इसके लिए आज आपको फिर से याद कराती हूँ कि जो लोग लिखना नहीं जानते हैं वो 21 बारी इन स्वमानों को बैठ करके अभ्यास करो, जो लिखना नहीं जानते हैं। और जो लिखना जानते हैं वो रोज क्लास में मिले हुए स्वमानों का लिखत में अभ्यास करो, और अव्यक्त वाणी का आधार जरूर लो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी आंखें खोलकर बाबा की याद